धन्यवाद दिए हम अपने भाईचारे के। मैं दोबारा नारा लगाऊंगा, भाइयों आपने कहना शांति बनाओ, भाइयों 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 भाइयों। ये आवाज पंचायत की आवाज परमात्मा की आवाज होती है, और इस परमात्मा की आवाज के बाद भी जो भाई कोई शोर शराबा करेगा फिर वो ऊपर वाले की मर्जी के खिलाफ कर रहा है, ये हिसाब लगा ले। पंचायत परमात्मा का रूप होती है, शांति बनाए रखें। यहाँ इंसाफ देने के लिए आ रहे हैं, कोई 2 आदमी कोई 4 आदमी अगर बिगाड़ने की कोशिश करें तो क्या हम सारे उनके पीछे लग जाएं? नहीं लगना चाहिए ना। तो इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि भाई बैठ जाए, इंसाफ के लिए आए हैं, और इंसाफ के लिए सुन लो, केवल रवि आजाद को नहीं, इंसाफ उस बेटी को भी चाहिए। उस बेटी के साथ भी है अगर गलत हुआ, और रवि आजाद के साथ गलत हुआ तो फिर रवि आजाद के साथ भी है। कभी कोई ये समझे कि रवि आजाद को इसलिए परेशान कर देंगे कि वो किसानों की लड़ाई लड़ता है, आंदोलन करता है, सरकार के खिलाफ बोलता है, प्रशासन के खिलाफ बोलता है। अगर इस नियत से कोई रवि भाई के ऊपर इल्जाम लगाएगा, रवि मेरे साथ स्पष्ट तौर पे पंचायत के बीच में बता देता हूं, और ये सरकार के लिए बता रहा हूं, सरकार के लिए और भिवानी प्रशासन के लिए बता रहा हूं कि अगर रवि इस केस में नहीं है और किसी तरह से इसको झूठे तरीके से किसी षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है, तो भाई जहां रवि भाई का पसीना पड़ेगा वहां खून गिरेगा हमारा। तो बड़े साफ तौर पे सरकार को, प्रशासन को चेतावनी दे देना चाहते हैं हम। और मैं बेनती करूंगा कि जो पंचायत की परंपरा है, हालांकि मैं पंचायतों में बहुत कम बैठा हूं, पंचायत का सिस्टम आपके पास बहुत अच्छा है, इस पे जो भी यहाँ कमेटी बने पंचायती आदमियों की, अगर वो लड़की वाले भाई नहीं आए उनके घर जाके मिले, कोई टाइम रख ले, यहाँ पे अभी जाके उनके घर पे मिले, अगर नजदीक है उनकी भी सुने। तो इसमें इंसाफ की बात है, और कोई भाई इसको जातीय रंग देना चाहे किसी भी बरादरी का, उसको नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनता है, ये परमात्मा का रूप होती है। जनता का धर्मवाद पे, बरादरीवाद पे, जातिवाद पे अगर कोई विरोध बढ़ता है तो वो हम परमात्मा के विरुद्ध काम कर रहे हैं। परमात्मा के विरुद्ध काम किसी को नहीं करना चाहिए। सारे उसके बच्चे हैं, सारे उसकी औलाद है। तो मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा, तो भाई सारे प्लीज मेरे से हाथ जोड़ करो, मैं पैर पकड़ता हूँ। बैठिए 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 मेरे भाई, हमारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, बैठिए। केवल मीडिया वाले खड़े हैं, मीडिया वालों को देख के दूसरे खड़े जाते, केवल मीडिया वाले खड़े हैं। तो मैं पंचायत के माननीय अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करूंगा कि अगली कार्रवाई। तो अब पहले यही बातचीत भाई, मैंने तो पहले भी कहा था कि ये सतगम्मा कन्नी की पंचायत थी, और ये सोशल मीडिया के माध्यम दूर दराज तक ये पता चला, तो आप आए, आप अपने सुझाव दें। हमें यहाँ पर का हार्दिक स्वागत से धन्यवाद, सब कुछ करते हैं, पहले ही बोला था। लेकिन साथियों, हमने ये कहा था राजनीतिक बूंद नहीं आनी चाहिए, पहले बोला था। और जो सच्ची पंचायत पढ़ना चाहता है वो न्यू मान लो भाई, ये सतगम्मा ही बेइज्जती था, सतगम्मा ही बेइज्जती था। कहते न्यू सोचता इतनी दूर का भाई है। अरे मेरी बात सुनो, पंचायत के पास ऐसी कोई भी ताकत कोई नहीं। रवि ने हमें ग्रीन चिट दे दिया, रू ने लाल दे दिया। जिस तरह हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, न्याय दोनों पक्षों को चाहिए, गलती जिसकी होगी हम उसका खिलाफ रहेंगे। लड़कियां भी इंसाफ चाहिए सर, और इसने भी चाहिए, लेकिन हम सारी सुनाना जिद्द है। तो उस तो पहले जो
कोई गुरुद्वारे कोई भी चलो जाए भाई, मैं उसमें इंसानियत कौन तू इंसान नहीं को गुरको कोई चलो जा। मैं पंचायत पढ़ने की कोशिश ना करे, हम पूरी बात सुना ही वो विकास आवा और वो जो बात रखा तो वो पूरी बताओ। सभी भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। मैं सुरेंद्र सिद्धरवा से। देखो जी, किन गलती हो तो माफ करिए, मैंने बोलने का माहौल। मैं हमारे गांव का एक कृषाल सिंह मास्टर है जी, वो सुबह सुबह 10 तारीख को सुबह सुबह मेरे पास आया, बोला तुम्हारे लड़के से ये कुआ दे, रवि आजाद गाड़ी में थो तो कुआ दे, तेरे को 10 लाख रुपए देंगे और तेरे लड़के को नौकरी भी दिलाएंगे। ऐसे ऐसे बात हुई है, तेरे को 10 लाख रुपए दिलवाएंगे और तेरे को नौकरी दिलवाएंगे लड़के को। विशाल सिंह मास्टर है जी, गांव सिद्धरवा से। और रवि आजाद जी उस गड्डी में बिल्कुल भी नहीं था। मेरा लड़का बता दी, रवि आजाद नहीं था, अभी 3 लड़का था। रवि आजाद तो कोई नहीं था, रवि आजाद उस गड्डी में नहीं था। वो विशाल सिंह मास्टर जी ने बोले यूं कुआ दे, तेरे छोरा तो रहे रवि आजाद गड्डी में सोता 10 लाख रुपया देंगा और छोरा नौकरी दिवा। हाँ जी, ये एक और बोल गो, बोले यूं कुआ दी उस गड्डी का मैं लड़की भी थी और दारू भी थी, यूं कुआनी है छोरा तो और तेरे छोरा ने बारह काट देगा, कोई हाथ नहीं आओगी। भाई ये पंचायत है, मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना ये करूंगा कि पंचायत में चलता है सच और कोर्ट में चलता है झूठ। पंचायत में जो झूठ बोलेगा फंस जाएगा और कोर्ट में जो सच बोलेगा वो फंस जाएगा। भाई गाड़ी का बार बार जिक्र आ रहा है, आप ही लोग कर रहे हो, मेरे को नहीं पता। हमारा सवाल ये है कि क्या गाड़ी में लड़की थी? नहीं थी जी, नहीं थी। सुनिए भाई, सुनिए भाई, ये बात क्लियर कर दो। देखिए, अगर 2 चीज है, अगर गाड़ी में लड़की थी और कोई और लोग दोषी है, ये तो करीब क्लियर होगा कि रवि नहीं था। ये तो करीब पंचायत में क्लियर है कि रवि नहीं था। लेकिन क्या कुछ और तो नहीं गड़बड़ कि जो दूसरे लड़के कहीं गड़बड़ कर रहे हो? ना जी, पंचायत में, मेरे कहने का मतलब यह है पंचायत में बता दियो। इलाज सारी बात का देखो, पंचायत के अंदर सच बोलेगा, पंचायत किसी को फांसी नहीं टांगती। समाज से बड़ी कोई सजा नहीं होती, जेल तो आदमी काट के आ जाता है। समाज की जो पंचायत होती है सामाजिक न्याय, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो कोर्ट में इतने केस जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं कि हमारा पंचायती न्याय खत्म हो गया। पंचायत में हमेशा इंसाफ मिला है, बेटी को भी इंसाफ मिलेगा अगर कोई ऐसी गड़बड़ है। और भाई रवि आजाद को ही मिलेगा, बाकी को भी मिलेगा अगर कोई सच है। और पंचायत किसी को फांसी नहीं टांगती, पंचायत का पंचायती फैसला होता है, कोर्ट से बढ़िया होता है और सामाजिक फैसला होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भय छुपाइए मत, खुशी यहाँ पे